नमस्ते, मैं सिबा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अमेरिका में मोदी का सबसे प्रिय दोस्त डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गया। ये बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। दूसरी जो सबसे शोचनीय खबर है वो है कोकिला शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया, जिसके बाद पूरे गायक समाज में शोक का लहर छा गया। वहीं पर अगर आप बात करें तो बिहार में छठ पूजा पर उनका गीत बहुत वायरल होता था और कोई ऐसा घाट नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छठ में जहां पर शारदा सिन्हा दीदी का गाना ना बजता हुआ दिखे। इसी बीच कल खबर आया जो कि एम्स के हॉस्पिटल में शारदा सिन्हा का अस्पताल के दौरान मौत हो गया और निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा जो कि ये देश के लिए बहुत बड़ा क्षति है। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुखी हुआ हूं। उन्हें गाए मैथिली भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद प्रिय रहे। आस्था के महापर्व से जुड़ी सुमधुर गीतों की गूंज से सदैव बनी रहेगी। गाना उनका संगीत जगत के लिए अतिपूर्ण क्षति है। शोक के इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दीदी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार कोकिला पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा जी का निधन दुखद। वो मशहूर लोक गायिका थी। उन्होंने मैथिली, बर्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज दी थी। स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज में गाए मधुर गाने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी भागों में गूंजा करती थी। उनके निधन से संगीत क्षेत्र के अपूरणीय क्षति हुई है। उनकी आत्मा की चीर शांति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दुख के इस घड़ी में धैर्य धारणा करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अब जरा आप सोच रहे होंगे जो कि मैं बार बार शारदा सिन्हा दीदी कहकर क्यों संबोधन कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत का एक हिस्सा है मिथिला, जो सदियों से वो राज है और उसी मिथिला का मैं भी एक संतान हूं और वो दीदी भी उसी मिथिला राज से आती थी, जिसके कारण वो हमारी और मिथिलावासी का दीदी थी। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के सबसे प्रिय वर्ल्ड का खास नेता भारी मतों से राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में जीत गए। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता है वो काफी दोस्ताना है। वायरल वीडियो और फोटो आपने सोशल मीडिया पर कई बार, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब आपने देखा होगा जो कितनी बड़ी बड़ी सभा भारत में हुआ था और उसके बाद काफी ज्यादा दोनों में दोस्तानी बात और भारत और अमेरिका के संबंध को बेहतर करना तथा हिंदू की रक्षा के लिए नए नए एजेंडों पर काम करना, साथ ही साथ हिंदू जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने की काफी ज्यादा मुद्दाओं पर बात हुई थी। उनके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप भारत से अमेरिका गए और चुनाव हार गए तो विपक्ष के लोग मोदी पर बहुत बड़ा आरोप लगाए और उंगली उठाए जो ये इंसान इस तरह का है जिसके साथ दोस्ती करता है उनका बेड़ा गर्क कर कर रख देता है। लेकिन अब उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लग गया। साथ ही साथ भारत और अमेरिका का रिश्ता भी काफी ज्यादा अच्छा हो गया। 2 दिन पहले ही मैंने भारत और अमेरिका के रिश्ता के साथ साथ वहां की चुनावी माहौल पर वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने साफ साफ कहा था जो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो भारत और अमेरिका का रिश्ता बेहतर होगा। साथ ही साथ बिजनेस का जो चुनौती है भारत और अमेरिका के लिए वो भी बेहतर होगा और साथ ही साथ जो बिजनेस पर्सन है उनको भी भारत और अमेरिका में बिजनेस करने में आसानी होगी। साथ ही साथ बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो बेहतर होगा। साथ ही साथ जो पाकिस्तान
में बैठकर कुछ गद्दार उल्टे सीधे बयानबाजी भारत के लिए कर रहे थे, शायद वो अब कतई नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है मोदी का खास दोस्त, भारत का प्रिय सबसे अच्छे दोस्त आपने देखा होगा जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी जी ने भारत में कितना ज्यादा सभा करी थी और उन्हें घुमाने का, भारत दिखाने का, साथ ही साथ भारत से अच्छे रिश्ते बनाने का कितना ज्यादा प्रयास किए थे, जिसमें वो सक्षम भी हुए थे। अब पुनः उनका प्रिय दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बन गए। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए। उसी के साथ साथ आपको बताते चलें जो कि वहां पर चुनाव के बाद माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण है, क्योंकि उपराष्ट्रपति रही कमला हैरिस चुनाव हार गई है। साथ ही साथ अब बात इतनी बढ़ चुकी है जो कि वहां पर कहना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको बताते चलूं जो कि इन दोनों के रिश्ते कितना बेटर है, इससे इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है जो कि एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, जो कि उन्होंने टेक्सास ह्यूस्टन में हाउडी मोदी नाम का एक कार्यक्रम किए थे, उसमें वो इतना नर्वस हो गए थे जो कि वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, इधर उधर सिर्फ घूम रहे थे। आपको बताते चलें इसमें करीब 80,000 लोग पहुंचे हुए थे और यह पागल जैसा लग रहा था, क्योंकि मोदी का ये सम्मान समारोह था, साथ ही साथ ये वादा था जो कि अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो अमेरिका में हिंदू सुरक्षित होगा, साथ ही साथ भारतीय भी सुरक्षित होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा जो कि नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने एक बातचीत की याद किया जिसमें स्पष्ट रूप से भारत पाकिस्तान तनाव पर भी चर्चा की थी। पाकिस्तान का सीधा नाम लिए बिना ट्रंप ने कहा, कुछ मौके पर कोई भारत को धमका रहा था और मैंने मोदी से कहा मुझे मदद करने दीजिए क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छा हूं। इस पर उन्होंने आक्रामक तरीके से मोदी जी ने जवाब दिया था कि मैं इसे संभाल लूंगा और जो भी जरूरी होगा वो करूंगा। इनमें उन्होंने सैकड़ों वर्षों से हराया हूं और मैंने कहा अरे वहां क्या हुआ। मोदी और ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध है। जहां पीएम मोदी ट्रंप को अच्छा दोस्त बताते हैं, वहीं वो कहते हैं जो कि दुनिया का सबसे बेटर नेता भी हैं। आपको बताते चलें जो कि पीएम मोदी और ट्रंप दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। जहां पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप को सच्चा दोस्त बताते हैं, वहीं ट्रंप भी मोदी के नेतृत्व और व्यक्तित्व को सराहना करते थकते नहीं हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भारत आए थे। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था, जो देश के बाहर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित सबसे बड़ी रैली थी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी को शानदार व्यक्ति बताया और कहा वो क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी किए थे। अब आप जरा आप सोचिए, मोदी का परम मित्र जो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गए हैं। अब इनमें सबसे बड़ा खबर यह निकल कर आ रहा है, क्या विपक्षी जो भारतीय विपक्षी हैं उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लग गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें जो कि ये एक ऐसी घटना हुई है जो कि अब भारत में जितने भी विपक्षी हैं वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बोलने के लायक ही नहीं बचे। क्योंकि जब मोदी जी ने अब डोनाल्ड ट्रंप और अपने प्रिय दोस्त का भारत में आज से कुछ वर्ष पहले जोरदार स्वागत किए थे और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए किए थे, तो विपक्ष ने उन पर हमला बोल दिया था और मोदी जी पर उंगली भी उठाया था। अब उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लग चुका है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा जो कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप का ऐतिहासिक चुनाव जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलता को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका की वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूं। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों के लिए बेहतर और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बढ़ावा देने के लिए काम करें।
बहुत खुश दिखे प्रधानमंत्री मोदी, बहुत सारे फोटो भी इस ट्वीट के साथ शेयर किए। वहीं पर उन्होंने कहा जो कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।